हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबोटनी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई? टेरिडोफाइट्स जो प्लांट हैं उनका आर्थिक महत्व है। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि इसके विभिन्न प्रकार के महत्व हमने पढ़े हैं कि जैसे कि भोज्य पदार्थों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, चारे के रूप में टेरिडोफाइट्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के औषधीय महत्व भी इनके होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि इसका उपयोग जैव खाद के रूप में भी किया जाता है। तो ये इसके विभिन्न प्रकार के उपयोग थे। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि इसके अलावा और भी अन्य उपयोग लिए जाते हैं टेरिडोफाइट प्लांट के, जैसे कि भाई रेशे बनाने में या फिर जो पैकिंग सामग्री होती है उनमें इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो तेल अन्वेषण होता है या हम कह सकते हैं कोल के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कि विभिन्न प्रकार की खरपतवार भी होती हैं। तो हम यहाँ पर आज का जो अपना टॉपिक रहेगा टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व है, उसी के अंतर्गत अपना एक बिंदु है कौन सा कि रेशे क्राफ्ट वस्तु एवं जो पैकिंग सामग्री होती है, ये पैकिंग पदार्थ के रूप में पैकिंग सामग्री या पैकिंग पदार्थ के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स पादप होते हैं जिनका उपयोग इनके विभिन्न प्रकार में किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे भाई जो टेरिडोफाइट्स की कुछ जो फर्न प्रजातियां होती हैं उनसे हमें क्या होते हैं, मुलायम रेशे प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग हमारे जो गद्दे वगैरह बनाने में और तकिए वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो लाइगोडियम होता है, इनके जो तने होते हैं इनके द्वारा जो हैट होती है मतलब टोपी वगैरह बनाई जाती है। इसके अलावा और हम बात करें तो टोकरियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं किसकी, फर्न के बारे में, कि कुछ फर्न प्रजातियों से मुलायम रेशे प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग तकिए एवं गद्दे बनाने में किया जाता है। इसके अलावा और हम बात करें तो भाई जैसे साइथियम प्लांट का नाम क्या है, साइथियम के तने का उपयोग बाड़ बनाने में किया जाता है। जैसे खेत वगैरह की तरफ चारों तरफ बाड़ बनाई जाती है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, साइथियम के तने का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे लाइगोडियम की बात करते हैं, लाइगोडियम के तने से क्राफ्ट वस्तु, जैसे मैंने बताया था हैट मतलब टोपी व टोकरियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा कि जो विभिन्न प्रकार के जैसे कि जो फल सब्जियां जैसे अनार वगैरह, पपीता वगैरह जो पैकिंग की जाती है कार्टून वगैरह में, तो उसमें क्या किया जाता है, जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं इसके विभिन्न फर्न का उपयोग किया जाता है पैकिंग के सामग्री के रूप में। तो फल व सब्जियां ताज़ा रखने के लिए इन्हें फर्न की पत्तियों में लपेटकर रखा जाता है। इसके अलावा इन्हें
फलों की टोकरियों को सजाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है कि इन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका उपयोग तकिए गद्दे बनाने में किया जाता है, बाड़ बनाने में किया जाता है, हैट और टोकरियां बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फल और सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए और टोकरियों को सजाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करें तो किसमें किया जाता है भाई, कोल निर्माण में और तेल अन्वेषण में इनका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट अपना बिंदु है कोल निर्माण। कोल निर्माण मतलब कोयला व तेल अन्वेषण। तो जो टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनकी जो उत्पत्ति कब मानी जाती है, पैलियोजोइक महाकल्प में मानी जाती है। पैलियोजोइक महाकल्प में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस काल में, महाकल्प के कार्बोनिफेरस काल में वृक्ष रूपी टेरिडोफाइट्स पाए जाते थे, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो कार्बोनिफेरस काल के पादप जैसे कि हम बात करें लेपिडोडेंड्रल्स, इसके अलावा नेक्स्ट पादप की बात करें तो होता है फिलिकेल्स, केलेमाइटेल्स आदि कोयले के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कि टेरिडोफाइट्स के बीजाणु तेल की उपस्थिति के सूचक माने जाते हैं। ठीक है भाई, जो टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति कहाँ, पैलियोजोइक के कार्बोनिफेरस काल में मानी जाती है। और उस समय ऐसे माना जाता है कि जो टेरिडोफाइट्स थे वो किसके समान थे, मतलब इनकी जो संरचना थी, आकार था, वृक्ष के समान था। और जो धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और जब विलुप्त हो गए तो वर्तमान में जो इनकी जो जातियां होती हैं, कौन सी, लेपिडोडेंड्रल्स, फिलिकेल्स और केलेमाइटेल्स, ये क्या होते हैं, इनके जो पादप होते हैं किसके रूप में, कोयले के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं, तेल की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो इस प्रकार जो टेरिडोफाइट्स का पैलियोजोइक महाकल्प और पैलियोजोइक महाकल्प का कोल निर्माण में और तेल अन्वेषण में उपयोग होता है। इसके अलावा इसके अन्य भी उपयोग लिए जाते हैं कि भाई जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रंजक प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इनसे विभिन्न प्रकार की पॉलिश प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनकी जो राख वगैरह, मतलब जलाकर जब राख बनाई जाती है, उनकी जो पॉलिश बनाई जाती है वो क्या होती है, बर्तन को चमकाने में सहायक होती है। इसके अलावा हम बात करें कि टेरिडोफाइट्स का भी हमारे दैनिक जीवन में और भी अधिक महत्व है। तो नेक्स्ट अपने जो कौन कौन से जो उत्पाद होते हैं इनसे बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई अन्य उत्पाद। तो टेरिडोफाइट से अनेक उत्पाद जैसे विभिन्न प्रकार के रंजक, कीटनाशी
व पॉलिश आदि तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई जैसे कि इक्विसिटम ऑर्वेंस, इक्विसिटम ऑर्वेंस से हमें लाल रंग का रंजक प्राप्त होता है। इसके अलावा टेरिडियम, एक्विलिनम से हमें गहरा पीला रंजक प्राप्त होता है। इसके अलावा साल्विनिया मोलस्टा से कागज व बायोगैस का निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई, साल्विनिया मोलस्टा से कागज और बायोगैस का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि भाई इक्विसिटम की जो राख का उपयोग होता है किसमें, बर्तन चमकाने की पॉलिश में किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट उपयोग की बात करें तो सिलिका की उपस्थिति के कारण इक्विसिटम को सिलिका की उपस्थिति के कारण इसे स्कोरिंग रसेज भी कहा जाता है। इसको स्कोरिंग रसेज भी कहा जाता है। इसके अलावा इक्विसिटम हाई मोली का उपयोग लकड़ी के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो ये थे टेरिडोफाइट्स के विभिन्न प्रकार के उपयोग। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ जो टेरिडोफाइट्स होती हैं वो खरपतवार के रूप में भी पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है भी खरपतवार के रूप में। तो कुछ जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं जो जलाशय में कहाँ खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं जो जल की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर अपना एरिया मतलब क्षेत्र बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रकाश होता है भाई जो जल होता है उसकी सतह के नीचे आसानी से नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण क्या होता है कि जो जल के अंदर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति होती है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम बात करते हैं जैसे कि जो साल्विनिया जो होती है कैसी होती है, जलीय खरपतवार होती है। तो साल्विनिया नामक जलीय फर्न जलाशयों में अनावश्यक खरपतवार के रूप में पाई जाती है। ये जलाशय की सतह को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं। अब भाई जलाशय की सतह को जब पूर्ण रूप से ढक लेती है तो क्या होता है कि जो प्रकाश होता है अंदर एंटर नहीं कर पाता जलाशय की सतह के अंदर, और जो जीव जंतु होते हैं और जो वनस्पति होती है उस पर क्या होता है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इस कारण जो प्रकाश होता है जलाशय की निचली सतह तक या निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे जलीय जंतुओं व वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये तो थी जलीय फर्न की बात। इसके अलावा कुछ जो स्थलीय फर्न भी होती है, जैसे हम बात करें टेरिडियम, नेफ्रोलिपस आदि स्थलीय खरपतवार होती हैं। कौन कौन सी भी? टेरिडियम और नेफ्रोलिपस कैसी होती है? स्थलीय खरपतवार होती हैं। अब इनका क्या होता है कि ये जो अन्य जो पादप होते हैं उनको भी पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं करने देती, और इसके अलावा जो इनका उपयोग होता है किसके रूप में किया जाता है? जो पशुओं का जो चारा होता है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये उनके लिए कैसे होती है? अधिक हानिकारक होती हैं। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो खरपतवार होती हैं क्या होती हैं? अधिक हानिकारक भी होती हैं। तो ये था अपना आज की क्लास में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो कि क्या हो जाएगा, आज हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।